जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। आफ्टरनून की 12:40 हो गई है। 28 तारीख है, 28 जनवरी 2023। सैटरडे का दिन है। 12:41 आफ्टरनून। अब हम आज चर्चा करेंगे एक ओवरऑल चर्चा की जो एक कल 2 दिन से बैंक निफ्टी में 2300 पॉइंट की गिरावट आई है और अदानी शेयर्स की बुरी तरह पिटाई हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह बाजार पे छाई हुई है और सामने हमारा एक बजट का यूनियन बजट का 1 तारीख फरवरी को, जिसमें सिर्फ महज 2 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, 30 जनवरी और 31 जनवरी। उसके बाद हम बजट में प्रवेश कर लेंगे। वहाँ निर्मला सीतारमन जी एक फुल फ्लेजेड बजट इस गवर्नमेंट का यही वाला होगा, क्योंकि अगली बार जो बजट आएगा 2024 में वो इंटरिम बजट कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस है और वहाँ पे नई गवर्नमेंट कोई भी फॉर्म हो, चाहे बीजेपी रिपीट करे, तो उसका जो फुल फ्लेजेड बजट आएगा वो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट आएगा। तो इसको हम मान सकते हैं इस गवर्नमेंट का ये आखिरी फुल फ्लेजेड बजट रहेगा। ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए। अब आ जाता है, सबसे पहले हम डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे क्या रुख हो सकता है, कितना बड़ा डेंट लगा है मार्केट को इस अदानी की रिपोर्ट से, बैंकिंग स्टॉक्स क्यों पिट रहे हैं, सब कुछ चर्चा करूंगा मैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, और एफआईज की कंटिन्यूस सेलिंग चल रही है। डिस्क्लेमर आपको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल लिखा हुआ है। आइए हम चर्चा करते हैं चार्ट पे सीधा। तो यहाँ मैं कुछ आपको रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट खोला हूँ। ये वीकली चार्ट है दोस्तों, निफ्टी का 3 साल का वीकली चार्ट। ये 3 ईयर्स का वीकली चार्ट है, यानी कि हर एक कैंडल एक वीक की है और ये करंट वीक काफ़ी अच्छा डाउन हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं 7,511, आप सबको याद होगा 24 मार्च 2020 में मारा था, उससे मैं एक लाइन खींचता हूँ, ठीक है। और जून 2022 में जो 15,183 का लो मारा था, उसमें मैं कनेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है। अगर मैं उसमें कनेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन जो है, ये 7,511 का लो है जो 24 मार्च 2020 को मारा। ये जून में हमने लो बनाया था 15,183, 22 जून, 2022 का जून, 15,183 का लो बनाया था। इसको थोड़ा सा, यस, तो ये रेड वाली कैंडल का लो है 15,183, सॉरी ये वाली का, ठीक है। इस वाली का लो है और ये 7,511 का लो है। हमने यह टाना, तो देखिए आप लॉन्ग टर्म लाइन पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये लॉन्ग टर्म लाइन अभी भी बिल्कुल इंटैक्ट है। कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा पैनिक आपको करना नहीं चाहिए। ये लाइन हमको सजेस्ट करिए निफ्टी की वीकली चार्ट अगर आप खोलोगे और यहाँ पे आप इस लो को पकड़ोगे जो 7,511, जो कोविड का लो बना था, और उसके बाद हमने कंटिन्यूसली, अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो क्लियर कट है, अगर यहाँ तक ये ट्रेंडिंग मूव दिया और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके ये एक, कौन सी डेट है, 18 अक्टूबर 2021 का जो वीक था, वहाँ तक ये ट्रेंडिंग अपसाइड दिया। वहाँ तक इसने हाई बनाया था 18,604 का। उसके बाद आप देखो तो आप ये एक काइंड ऑफ, आप अगर यहाँ पे देखो काइंड ऑफ वी बना रहा है, इसको ठीक से देखिए और इसको देखिए वी, ठीक है, इसको आप वी मान सकते हो। ये 18,604 है और ये नया हाई बनाया 18,887, 18,887, जो कि अभी हमने हाल ही में बनाया था। ये हमने
नवंबर महीने में बनाया था 18887, नवंबर में, नवंबर 2022। और हमने 2021 में, अक्टूबर 2021 में हमने 18604 का है। उसके बाद एक फॉल आई जून 2022 में, हमने एक लो बनाया 15183। तो अगर हम यहाँ तक की मूव देखें 7511 से, तो वन साइडेड तेजी हुई है, ठीक है, वन साइडेड तेजी हुई और जाके रुकी 18604 पे। अगर इस ट्रेंड को आप देखो तो एग्जैक्टली मुझे लगता है ये 35 डिग्री का एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। और उसके बाद इसने एक फॉल दिया, इस राइज का फॉल दिया। तो ये फॉल कितना आया ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 18604 से 15183 आया था, 7511 से भागा था। तो एग्जैक्टली आप देखो तो 38.2% से थोड़ा कम आया। इसका 38.2% होता था 14,424 इस राइज का। तो ये थोड़ा कम आके ये घूम गया, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। अब अगर हम नया एक देखें, 18,887 से हमने फॉल दे दिया, अभी हमने 15,183 से राइज किया। तो ये भी आप देखो, इसका 38.2% भी कुछ 17,480 होता है, 475 के आसपास होता है। तो हमने इस बार शायद वो जो एक मिनी राइज किया, इसका फॉल 38.2% बना के हम शायद एक बार करेक्शन ओवर कर सकते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन वीकली की इंटैक्ट है, आप चेक कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप देखो, ये कोविड का जो लो बना था वो बना था 16,116 का, 16,116, 24 मार्च 2020 का, ठीक है। तो अब आप इसको देखो, यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, यहाँ तो दूर दूर तक इसका सपोर्ट बहुत दूर है। कितना, अगर हम मैं इसको भी नहीं लेता हूँ, चलिए इस ये नज़दीक का है, तो इसको लेता हूँ जहाँ 45 डिग्री के आसपास 35 डिग्री की ट्रेंड लाइन बन रही है, तो भी 36,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है लॉन्ग टर्म। और बैंक निफ्टी अभी भी इससे काफ़ी ऊपर चल रहा है, यानी कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को देखें, क्योंकि 16,000 का माल अभी भी 40,000 पे है। और इसकी लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का जो जो इसने अभी रिसेंटली जून में लो बनाया था 2022 में, वो था 32,290, उससे भी काफ़ी ऊपर चल रहा है। कहीं ना कहीं हमारा इंडियन मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी हद तक इंटैक्ट है। इसको शॉर्ट टर्म से जोड़ के मत देखिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे, एक बार निफ्टी का देख लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताऊंगा। वीडियो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन इसको देखना शायद आपकी नॉलेज कुछ ना कुछ बढ़ाएगा। अब यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे तो ये एक बॉटम था, इससे एक ट्रेंड लाइन बनाया जाए, तो यहाँ पे भी क्लियर कट है 17,400 एक सपोर्ट आ रहा है। देखिए ये एक बॉटम बना, ये राइज हुई, फिर से ये वाला बॉटम बना, ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने सपोर्ट में क्लिक किया, तो अभी भी 17,400 के नीचे जब तक, 17,390 के नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं आती है, तब तक मार्केट कोई भी हालत में ख़राब नहीं हो रहा है 390 के नीचे। और ऊपर में अब कहाँ एक बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा वो भी निकाल लेते हैं। ये एक ऐसा जोन रहेगा डेली चार्ट का 18,100, इसके ऊपर निकलते तेजी का घोड़ा स्टार्ट होगा। और देखिए ये फॉलिंग चैनल है, ये जो चैनल है ये फॉलिंग चैनल है। फॉलिंग चैनल जनरली ब्रेकआउट देते हैं, आपको इतना मालूम होगा, इसमें ब्रेकडाउन बहुत ही रेयर आते हैं, रेयर आते हैं। कोई भी फॉलिंग चैनल होता है ना, फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे,
ये चैनल भी एक फॉलिंग चैनल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, ठीक है। तो एक फॉलिंग चैनल को आप ब्रेकआउट के लिए खेलना चाहिए जब तक कि उसके नीचे क्लोज नहीं कर दे, चैनल का सपोर्ट के नीचे। तो यहाँ ज़्यादा मंदी बची नहीं है, 100-150 पॉइंट की और मंदी बची है, अगर बची है तो निफ्टी में, अगर बची है तो। उसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी का भी डेली चार्ट देखें, और दूसरी बात है बैंक निफ्टी ने कल अपना 200 EMA टेस्ट भी कर लिया और उसके बावजूद वो उसके ऊपर क्लोज हुआ। 200 EMA निफ्टी ने कल टेस्ट किया था और उसके बावजूद उसके ऊपर क्लोज हुआ। ये देखिए 200 EMA था इसका 17,567। कल हमने लो जो बनाया था वो विच वॉज बिलो 17,567, 17,493 का हमने लो बनाया, यानी कि अपने 200 EMA को हमने टेस्ट कर लिया और ऊपर क्लोज करने में सक्षम हुए। तीसरा बड़ा पॉइंट क्या है, अगर आप इस बॉलिंजर बैंड को देखोगे तो इसके लो के नीचे कैंडल फिसल गई, और ये मैं सेटिंग्स जो यूज़ करता हूँ, ये मैं 2 यूज़ नहीं करता, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 यूज़ नहीं करता हूँ, मैं दूसरी सेटिंग यूज़ करता हूँ। उसके हिसाब से इतना नीचे जाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ से बाउंस डेफिनेटली होगा और अच्छा बाउंस होगा, और हो सकता है, देखिए पहले भी जब 15,183 आया था, उस समय मैं अकेला बंदा था इस पूरे यूनिवर्स में जो बोला था 17,500 के लिए रेडी हो जाओ। सबको वीडियो याद होंगे जून के, और उसके बाद वहां से 18,000 तक चला गया, 18,604। बहुत क्विक टाइम में आप देखो यहाँ से 15,183 से मार्केट कैसा रिबाउंड हुआ। ये 15,183 की कैंडल है, ठीक है, सॉरी ये वाली, और यहाँ से ये जून में, यहाँ से कितना जल्दी आप देखो 18,000 तक पहुँच गया, 17,992। 15,183 मारा था जून में, 17 जून को, और 18 अगस्त को ये 18,000 तक पहुँच गया, ऑलमोस्ट 18,000, सिर्फ 8 पॉइंट कम। और अगर आप यहाँ से 1,000 पॉइंट की रैली देखना चाहते हो, 15,183 से 16,275, ये इसने कितने ट्रेडिंग डेज में हासिल किया, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 14 ट्रेडिंग डेज में इसने 1,000 पॉइंट की रैली दे दी। उस समय भी सेंटीमेंट्स ऐसे ही थे जब 15,183 का लो मारा, आज भी सेंटीमेंट्स कुछ ऐसे ही है। यू नेवर नो, ये 19,000 भी दिखा दे, which is beyond anyone's imagination. When everyone is a seller, you just go against the public. ये मेरा अपना ज्ञान बोलता है मुझे, लेकिन जरूरी नहीं हमेशा राइट हो, ठीक है। यहाँ पे सारे रिटेलर्स को कल आउट कर दिया गया बिजनेस से, क्योंकि देखिए 2 दिन में किसी बैंक निफ्टी को अगर हम इतनी, एक्चुअली देखा जाए तो 3 दिन मान सकते हो आप, पहला वाला दिन तो छोटा भी था, फिर भी अगर हम 24 तारीख को हमारा हाई था 43,078, और 25 और 27 ये 2 दिन, यानी कि 24 तारीख से लेके 3 ट्रेडिंग डेज हुए हैं। 24 तारीख का हाई है 43,078 और इसका हाई है 41,470, लगभग 2,600 पॉइंट का फॉल हुआ है। उसमें भी 2 दिन में अगर हम देखें तो 2,300 पॉइंट गिरा, पिछले 2 दिन में 2,300 पॉइंट गिरा है बैंक निफ्टी। तो यहां पे मुझे कोई मंदी वाले आहट नजर नहीं आ रही है। अब आ जाता हूं मेरा एक और मुख्य पॉइंट पे, आपको एक एक चीज आज मैं समझाना चाहूंगा। अब मैं आता हूं मनी कंट्रोल के पीसीआर पे, ठीक है। आपको पता है कल पूरी फरवरी एक्सपायरी सीरीज का, फरवरी सीरीज का कल पहला दिन था, सीरीज का पहला दिन था ये कल। अभी फरवरी मंथ का पहला दिन तो बजट वाला दिन होगा, मंथली स्टार्ट तो होगा बजट से, लेकिन जो सीरीज स्टार्ट हुई वो कल पहला दिन था, ठीक है। पहला दिन अगर किसी का पीसीआर पहले दिन में ही, सीरीज के पहले दिन में 0.76 आ जाए, इसको ध्यान से देखिए 0.76,
ये कहीं ना कहीं सिग्नल देता है ये सीरीज बहुत बड़ी तेजी वाली सीरीज भी हो सकती है, बिकॉज एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज डाउनफॉल. व्हेन एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग ए ह्यूज डाउनफॉल, द मार्केट विल सरप्राइज यू गोइंग द opposite डायरेक्शन एंड वेल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन. तो ये है 0.76. हमने जनरली 0.70 पे हाईली ओवर सोल्ड मानते हैं, और 0.62 60 के नीचे तो मैंने आज तक देखा ही नहीं निफ्टी का मनी कंट्रोल में. मनी कंट्रोल की बात करूँ, क्योंकि यहाँ 3 सीरीज को लेके बनाया जाता है. ये 3 सीरीज को, इसका कैलकुलेशन मुझे पहले आता था जब ये मंथली हुआ करता था. जब से ये वीकली हो गया मुझे कैलकुलेशन इसका नहीं आता है. किसी भाई बहन को ये कैलकुलेशन आता है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप करें कि ये 0.76 निकालता कहाँ से ये लोग. ये मैं आज तक खोज खोज के थक गया हूँ, क्योंकि मैं 2 वीक 1 मंथ ले रहा हूँ तो भी नहीं बन रहा है, 3 वीक को ले रहा हूँ तो भी नहीं. पहले मैं बहुत इजीली निकाल लेता था ये पीसीआर, जब वीकली सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी, सिर्फ मंथली सीरीज होती थी. तो ये किसी को आता हो तो मैं मेरे ऊपर फेवर होगा कि एग्जैक्ट 0.76 कहाँ से आया. ठीक है, वीकली पीसीआर भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी. ये निफ्टी का मंथली पीसीआर, मतलब 3 सीरीज का पीसीआर हो गया. इसमें 3 सीरीज लेके इंक्लूड करते हैं लोग. कैलकुलेशन क्या करते हैं, दैट पार्ट आई एम, पहले मुझे आता था, राइट नाउ आई एम नॉट. अब हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का भी मंथली 3 सीरीज का पीसीआर देख लेते हैं. यहाँ आपको शॉक हो जाओगे आप 0.48 को देख के. मैं यहाँ बोलता हूँ मेरी संपत्ति मुझे बेच के बाई करना पड़ेगा ना बैंक निफ्टी मंडे को, मेरी संपत्ति बेच कर. ये वर्ड्स बहुत बड़े वाले बोल रहा हूँ, बट डोंट टेक इट सीरियसली, बिकॉज मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मेरे अपने व्यू. इस 0.48 में अगर मुझे मेरी जो नॉलेज है जितने साल की, इस पर मैं अपनी संपत्ति लगा के भी बैंक निफ्टी बाई करना चाहूँगा. ठीक है, ये मैं इतने बड़े वर्ड्स बोल रहा हूँ इन स्पाइट ऑफ अदानी न्यूज़. ठीक है, चलिए यहाँ आपको समझ में आ गया. 0.48 मैंने देखा ही नहीं है मेरी लाइफ में, नहीं देखा बैंक निफ्टी को मनी कंट्रोल में. ठीक है, तो यहां से मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि सोम और मंगल में बैंक निफ्टी 1500 से 1800 पॉइंट का राइज दे दे. 2300 पॉइंट 2 दिन में गिरा है, तो उसका 61.8% निकाल लेता हूं मैं. 2300 का 61.8% लगभग 1421 पॉइंट होता है यहाँ से करंट मार्केट से. उतना तो मुझे लगता है बढ़ेगा ये 2 दिन में. ठीक है, ये मैं बहुत पॉजिटिव व्यू दे रहा हूँ. डोंट टेक इट सीरियसली, आस्क योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर कि ये मुझे राय मिली है, ये सही है कि नहीं, क्योंकि आपका डिसीजन, आपका लॉस प्रॉफिट के आप जिम्मेदार रहो. ठीक है, यहाँ मैं एक स्ट्रेटेजी बता सकता हूँ आपको. अगर आपको लगता भी है कि इसके बावजूद मंदी आएगी, तो आप यहाँ पे 3 पुट ऑप्शन ले लीजिए फरवरी एंड के 40,000 के, और 41,000 के 6 लॉट कॉल ले लीजिए, तो भी आपको कोई लॉस नहीं होगा. ठीक है, प्रॉफिट ही होगा, और वो अच्छा प्रॉफिट होगा. ठीक है, 40,000 के 3 पुट ले लीजिए और 41,000 के 6 कॉल ले लीजिए. देखिए इसमें काम होता है कि नहीं आपका. ठीक है, और अच्छा पैसा बनेगा मेरे को लगता है. दोनों का कॉस्ट जोड़ लीजिएगा, जहाँ कॉस्ट से ऊपर 20-30% मिल गया, एक बार आधी क्वांटिटी खाली कर दीजिएगा उस साइड वाली, उस साइड वाली. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एक चीज़ निकालते हैं. ऑब्स्ट्रा का जो वीकली पीसीआर आता है वो देखते हैं. ये मैंने आपको दिखाया मनी कंट्रोल का, जहाँ 3 सीरीज को लिया जाता है. अब ऑब्स्ट्रा में हम लोग देखते हैं 2 तारीख का. ये निफ्टी का पीसीआर यहाँ पे 0.51 आ रहा है. ये वीकली पीसीआर होता है. वीक की टोटल ये कैसा निकलता है, टोटल पुट ऑप्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक. इसमें सारी स्ट्राइक प्राइस ली जाती है, सबके टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉल, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पुट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कॉल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीक. तो
इसका पीसीआर 0.51 आ चुका है। ये हालांकि मैंने 0.42 तक देखा हुआ, 40 तक भी देखा हुआ ये वाला, ठीक है। तो यहाँ 100-150 पॉइंट और जगह है अगर निकालना चाहिए, लेकिन ये 0.42, ये 0.38 के नीचे ज़्यादा नहीं है। तो इसमें मुझे जो 3 सीरीज़ का आया है वो कहीं ना कहीं मुझे सरप्राइज कर रहा है। बैंक निफ्टी मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि थोड़ा भी नीचे जाएगा। अगर जाता है तो अंधाधुन अपॉर्चुनिटी है। मैं तो क्या करूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 41,000 के 10 लॉट कॉल लूँगा और 40,000 के 3 लॉट लूँगा, 10:3 बनाऊँगा। अगर उल्टा चलना तो ये 36,000 37,000 भी जाएगा, तो मेरा पुट 3 लॉट पुट मेरा कॉल का पैसा पूरा निकाल देगा। लेकिन मेरे डायरेक्शन में चला तो मैं लंबा पैसा कमा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ये बैंक निफ्टी का भी दिखा दिया। अब हम देखते हैं, बहुत लोग चर्चा कर रहे हैं एफआईज कंटिन्यूस सेलिंग कर रहा है, आपको भ्रमित किया जा रहा है एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रहा है। मैं भी बोल रहा हूँ कर रहा है, कर भी उन्होंने 5,500 करोड़ का माल बेचा। चलिए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा सबका जनरल आउटलुक शॉर्ट टर्म ही होता है। जो मैंने लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन दिखाई उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जुआरी जितने भी हैं हम लोग या ट्रेडर्स है, जो भी समझ लीजिए आप, जो हम लोग गैमलिंग के रूप में ही इसको खेलते हैं, जो कॉल पुट खेलते हैं, क्योंकि आपका पैसा वहाँ जीरो भी होता है। इसका मतलब आप जुआरी नहीं हो, बट गैम्बलिंग विथ प्रॉपर नॉलेज इज नॉट ए गैम्बलिंग, ठीक है। तो यहाँ जो पीसीआर की नॉलेज अगर आपको सही है और अगर आपने अपने आप को टाइम देते हो ऑप्शन में, तो यू विल नॉट लूज मनी, यू विल अर्न मनी। ये मेरा मानना है। अब आ जाते हैं, ये देखिए एफ आई डी एस की एक्टिविटी अब मैं मनी कंट्रोल में खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब जनवरी महीने में लोग बोल रहे हैं जम के सेलिंग, मैं भी बोल रहा हूँ। जनवरी महीने में टिल डेट एफ आई ने 29,232 करोड़ का माल बेचा कल तक, 27 जनवरी तक, जिसमें कल का 6,000 करोड़ का माल कल बेचा। उसको इंक्लूड करके 29,000 करोड़ का माल बेचा है। उसके अगेंस्ट में डीआईज ने भी तो 23,000 करोड़ का माल खरीदा है। तो कहाँ ज़्यादा मार्केट से आउटफ्लो हुआ कितना? अगर ओवरऑल इससे इसको माइनस करें तो मार्केट से जनवरी महीने में सिर्फ 6,000 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। और उस आउटफ्लो को किसने भरपाई किया? वो कहीं ना कहीं पब्लिक ने खरीदा उस 6,000 करोड़ का, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक एंड प्रो यानी कि जो फंड हाउसेस होते हैं, जो ब्रोकरेज हाउसेस होते हैं, वो प्रो की गिनती में आते हैं। उनका ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ब्रोकरेज हाउसेस का, वो प्रो में आता है। तो वो, और या फिर आप HNI क्लाइंट्स भी बोल सकते हो, HNI क्लाइंट्स और प्रो और जनरल पीपल, हम लोग मिलकर 6,000 करोड़ का ये भरपाई किए। ये जनवरी मंथ, ठीक है, एक्सट्रीम गिर रहा है, तो ये सेलिंग में मानता हूँ। यहाँ से अभी भी नेट आउटफ्लो मार्केट से सिर्फ 6,000 करोड़ का हुआ। लेकिन अगर मैं दिसंबर और नवंबर दिखाता हूँ आपको, दिसंबर में एफआई ने 14,000 करोड़ का माल बेचा, तो उसके अगेंस्ट में डीआई ने 24,000 करोड़ झोंके। यहाँ 10,000 करोड़ का नेट इनफ्लो आया मार्केट में। मार्केट से कोई भी पैसा निकाल रहा है, लेकिन अगर मार्केट को पैसा इनफ्लो के रूप में आ रहा है नेट में, तो मार्केट कहीं भी ओवरऑल वीक नहीं होता। मार्केट से दोनों पार्टी अगर पैसा निकाल रही है और पब्लिक सिर्फ ले रही है, पब्लिक एंड प्रो, देन इट इज़ ए केस ऑफ वरी। यहाँ हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो अच्छा खासा काउंटर कर रहे हैं इनको। दिसंबर में हमने नेट इनफ्लो हुआ, तो देखिए जनवरी में अभी तक नेट आउटफ्लो 6,000 करोड़ का, दिसंबर में नेट इनफ्लो 10,000 करोड़ का, हम यहाँ पब्लिक को नहीं गिन रहे, ठीक है। एंड नवंबर में आप देखो एफआईज ने 22,500 करोड़ की खरीदारी की और डीआईज ने 6,300 करोड़ की खरीद बेची। तो यहाँ पे 18,000 करोड़ का नेट इनफ्लो था। तो अगर हम लास्ट 3 मंथ को इंक्लूडिंग जनवरी जोड़ें तो 18,000, 10,000, 28,000 करोड़ का इनफ्लो आया और 6,000 करोड़ का अभी आउटफ्लो हुआ। तो नेट 3 महीने में 22,000 करोड़ का मार्केट में इनफ्लो आया कि नहीं? क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म व्यू रख रहे हैं तो हमको 3 महीने का देखना ही काफ़ी है इनफ्लो आउटफ्लो। अगर हम मीडियम टर्म देख रहे हैं तो हमको 6, 7, 8 महीने का देखना चाहिए इनफ्लो आउटफ्लो। अगर हम लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो हमको साल 2 साल का इनफ्लो देखना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये मैं इसको इंडिकेटर के रूप में
तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में अभी भी मार्केट में 18 प्लस 10 28 माइनस 6 22,000 करोड़ का लास्ट 3 महीने में इन्फ्लो आया है मार्केट को नेट। तो नज़रिया देखने का थोड़ा सा बदलो, सिर्फ एफ को मत समझो। ओनली एफ इज नॉट रनिंग द मार्केट। अगर एफ रन कर रहा हो तो एफ तो काफ़ी टाइम से सेल कर रहा है, तब ये मार्केट अभी तक 13,000 के नीचे मिलता है आपको। ठीक है, आ जाते हैं अब, ये भी मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको क्लियर। अब आ जाते हैं थोड़ी न्यूज़ की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं हिंदुस्तान टाइम्स का दिखा रहा हूँ आपको आर्टिकल। फॉरेक्स रिजर्व्स राइज बाय 1.727 बिलियन डॉलर। और अब हमारा भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 573.72 बिलियन डॉलर का हो गया है, जो कि दिस इज द सेकेंड कंजिक्यूटिव वीक ऑफ राइज इन द किटी आफ्टर द 10.41 बिलियन जंप टू 572 बिलियन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग वीक। तो 2 वीक से भारत का फॉरेक्स रिजर्व अच्छा खासा बढ़ रहा है। अगर आप कंपेयर करो पूरे वर्ल्ड के बाकी एशियन मार्केट से वगैरह से, तो इंडियन मार्केट का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज़बरदस्त पोजीशन पे है। ये कहीं ना कहीं बैंकिंग को बूस्ट अप करता है, कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट अप, इन स्पाइट ऑफ एफ आउटफ्लो। एफ और एफ बोल सकते हो आप, एफ एंड एफ जो हमारे यहाँ से आउटफ्लो कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं हमारी बैंकों के लिए या हमारे देश के लिए, हमारी आरबीआई का एक अचीवमेंट माना जा सकता है। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर बैंकिंग सेक्टर, आई कैन टेल यू। ठीक है, ये 27 जनवरी 5:30 PM यानी कि कल शाम को 5:30 PM पे ये न्यूज़ आई है। आप भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे मारोगे फॉरेक्स रिजर्व तो आपको दिख जाएगा। ये बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी यही छापा है, BQ प्राइम ने भी, मिलेनियम पोस्ट ने भी, जी बिजनेस ने भी छापा है, और ये 6 महीने का हाई है जी बिजनेस आपका छाप रहा है। ठीक है, चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं। अब आ जाते हैं हम अदानी पे। अदानी पे हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली, उसमें उसके परिवार के लोगों को भी उसने दोषी ठहराया, कई जगह इलीगल प्रैक्टिस बताया उनकी, और अदानी के तरफ से एक जवाब आया था, दिस इज़ ए मेलिशियस इंटेंशन से ये रिपोर्ट बनाई गई है टू सबोटेज देयर इमेज। सबोटेज मतलब उसकी इमेज को एक ख़राब दिखाने के लिए, और ये मेलिशियस इंटेंशन मतलब एक ख़राब इंटेंशन से, ताकि उनका FPO जो है वो भरा नहीं जा सके, ऐसा अदानी की रिप्लाई है। लेकिन एक रिपोर्ट बनती है, आग लगती है तो बिना किसी धुएं के तो आग लगती नहीं है। ठीक है ना, तो कुछ तो धुआं होगा। अब अदानी की आपने भी देखा है, 300 का अदानी इंटरप्राइज 3,000 हो जाता है 2 साल में, 2.5 साल में, तो कहीं ना कहीं गोलमाल झोल तो होंगे, मैं भी मानता हूँ। मगर मार्केट को इससे लेना देना नहीं है। मार्केट को लेना देना क्या है कि इसके झोल से कहीं बैंकों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है। करेक्ट है कि नहीं? कंपनियां कई डूबी आज तक, यस बैंक डूबा है, आरकॉम डूबा है, ऐसे कई कंपनी, लेकिन इसका मतलब मार्केट अपना चाल नहीं रोक देता उसके चक्कर में। ठीक है, अब इससे इफेक्टेड कौन कौन हो रहे हैं? अगर ये रिपोर्ट सच्ची है तो मुझे लगता है जो 20% का कल अदानी स्टॉक्स में करेक्शन आ चुके हैं, अदानी स्टॉक्स, मुझे पर्सनली, ये मेरा पर्सनल व्यू है, प्लीज़ 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 इसको मत मानिएगा, मुझे अदानी पोर्ट बहुत ही अट्रैक्टिव बाइंग लग रहा है यहाँ पे। अगर मेरा 1-1.5 साल का नज़रिया है तो मैं यहाँ से 500 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस डालूंगा, और मेरा टारगेट है 800। ठीक है, तो मैं अभी आपको ये नहीं करना बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे ऑलरेडी सेलिंग हो चुकी है, और माल किसका निकला है? पब्लिक का, क्योंकि हर एक कंपनी में अदानी खुद का तो 72% का स्टेक तो खुद का ही है उसका, और ज़्यादातर जो प्रोमोटर्स है वो उनके फैमिली मेम्बर्स ही है मिला जुला के, और जो फॉरेन प्रोमोटर्स भी वो दिखाता है वो कौन होते हैं? वो उन्हीं के आदमी होते हैं, वहाँ से फॉरेनर बन के यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो झोल तो है, लेकिन भैया अगर किसी इलीगल काम को भी लीगल तरीके से किया जाता है तो उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ये मैनिपुलेट करते हैं अपने स्टॉक प्राइस को, करते तो तू इसको प्रूव कर भाई। प्रूव करना कोर्ट में बहुत दिक्कत वाली बात है इसको। ठीक है, भाई देखो, लांछन लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जहाँ पे हाई कोर्ट भी है,
फिर अगर हाई कोर्ट में केस हारते तो सुप्रीम कोर्ट भी बचा हुआ है, तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। ठीक है, इतना घबराइए मत। हाँ ठीक है, इफेक्ट आ गया आपको, एट्रैक्टिव रेट्स पे माल मिल रहे हैं, सामने आपका बजट है, बजट अच्छा ही आने वाला है, ये भी सोच के चलिए, बुरा नहीं आएगा। इंडियन इकोनॉमी अभी बहुत स्ट्रेंथ पे है। आप पीछे अब, और अभी ग्लोबल भी देखो तो पूरे वर्ल्ड मार्केट अभी राइज हो रहे हैं, तो इंडिया पीछे रहने वाला नहीं है। ठीक है, अब आज ये बैंकर्स की बात कर ले, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पे, बैंकर्स अदानी ग्रुप डेब्ट सिक्योर्ड बाय कैश फ्लो एसेट्स, ये कब की रिपोर्ट है? आज सुबह 8:51 की। ये बैंकर्स का कहना है, ये बैंकर्स का कहना है कि अदानी की जो ग्रुप का डेब्ट है वो कैश फ्लो से और एसेट से सिक्योर्ड किया हुआ है। बैंक निफ्टी भागने वाला है इसका मतलब। ये सुबह 8:51 पर रिपोर्ट आई है भाई, आज। यहाँ देखिए, मैं थोड़ा पढ़ के बता दूं। Bankers says that Adani's group borrowing are secured by assets and group companies have the required cash flows to service loans. Lenders say credit quality will be unaffected by the outcome of the holding company's public issue or the crash in the share prices. However, the group has pledged a major chunk of its Ambuja Cement holdings and may have to offer fresh equity as a security to foreign lenders to compensate for the share price fall. हाँ, जो अंबुजा सीमेंट का शेयर इन्होंने प्लेज किए थे वो शायद 600 के भाव में प्लेज किए थे, अब 380 का भाव आ गया। और ये उन्होंने फॉरेन बैंक से लोन लिया था, तो वहाँ इनको कुछ फ्रेश इक्विटी और डालनी पड़ेगी टू काउंटर दिस फॉल। ठीक है, bankers point out that Adani Power has 20 gigawatts of power generation, giving the power assets a value of close to 1 lakh crore as against the debt of 35,000 करोड़। तो इनकी एसेट्स वगैरह वगैरह देखो तो बैंक ने ज़्यादा चिंता नहीं जताई है दोस्तों। आप ये रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, मैं वीडियो में इतनी बड़ी रिपोर्ट आपको नहीं पढ़ के देने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और दिखाता हूँ, कुछ और दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप, अब ये रिपोर्ट और पढ़ते हैं, 3 घंटे पहले आई, ये तो 6 घंटे पहले आई थी अभी जो मैंने पढ़ के बताया। ये एसबीआई से, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है दोस्तों, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया की दिखाई। अब इकोनॉमिक टाइम्स में क्या बोल रहा है, एसबीआई जो बोल रहा है, अदानी का एक्सपोजर इज वेल बिलो आरबीआई लिमिट। 3 घंटे पर, तो आप सोचो भाई लोगों, क्या होगा अगर उल्टी चाल अगर मार्केट चला मंडे से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 5% कल गिरा टू द अदानी ग्रुप इज वेल बिलो सेंट्रल बैंक्स large exposure framework and is secured by cash generating assets with adequate escrow mechanisms that guarantee on time debt servicing. A top executive at country's biggest lender said even a concern over advances to the infrastructure conglomerate roiled banking stocks. तो एसबीआई भी बोलती है कि एक्सपोजर इज वेल बिलो आरबीआई लिमिट। कहाँ खतरा है, मैंने कहीं एक रिपोर्ट में पढ़ा भी था, ये कहीं ना कहीं 0.06% बैंक का टोटल लोन बुक का अदानी को लोन दिया हुआ है, 0.06%। तो हमने तो कितने बड़े बड़े एनपीए झेले हैं यार, सोचिए। अब एसबीआई का रिजल्ट है अगले फ्राइडे को, चलिए एसबीआई Q3 रिजल्ट डेट 3 तारीख को, फ्राइडे को रिजल्ट है। और इसके बारे में कहते हैं कि इसका प्रॉफिट जो है 50% ईयर ऑन ईयर बढ़ने वाला है। तो ये रिपोर्ट भी हमको पढ़ लेनी चाहिए, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है। एसबीआई Q3 रिजल्ट रिव्यू, प्रॉफिट में सर्च 50% ईयर ऑन ईयर, हायर स्लिपेज इज लाइकली सिक्वेंशली, growth of 6.7% per year on year at 26.1 lakh crore and deposit at 9%। तो एसबीआई के Q3 रिजल्ट बहुत ही अच्छे आने वाले एज पर दिस।
तो मुझे जितनी समझ थी दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से एक अच्छा खासा नॉलेज वाला वीडियो तैयार किया। मेरी नॉलेज पे पूरी तरह से सहमत मत होना, किसी भी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ये, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट कुछ और ही सोच रहा है और पब्लिक को कुछ और ही सोचाया जा रहा है। ठीक है, बी केयरफुल। मैंने जून में भी, जब 2022 में 15,183 का लो मारा था, आप उस समय के मेरे पूरे वीडियो निकाल लीजिए, मैं पूरे इस पृथ्वी में अकेला शख्स था जो बोल रहा था कि सोचो इसको अपॉर्चुनिटी, शायद हम 17,000 इमीडिएटली जाने वाले हैं, और उसी एक महीने के अंदर हमने 17,992 का हाई। तो टेक इट एज अपॉर्चुनिटी, स्पेशली बैंक निफ्टी इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। निफ्टी हैज स्टिल पोटेंशियल टू गो 200 पॉइंट्स मैक्स डाउन, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि शायद कोई ऐसा ना ऐसा शनिवार और रविवार, आज और कल में, शायद एक अदानी की तरफ से एक एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। क्योंकि अदानी शेयर की पिटाई, अब अदानी शेयर्स पे थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आपको, एक एक शेयर्स के चार्ट दिखाता हूँ। मुझे स्पेशली अदानी पोर्ट क्यों अच्छा लग रहा है वो भी हम देखते हैं। देखिए, रॉन्ग राइट होना बड़ी बात नहीं। देखिए सर, ये बॉलिंजर बैंड जो मैं स्पेशल यूज़ करता हूँ, उसके भी काफ़ी नीचे कल ये 537 का लो बना दिया। मेरा मानना है, अगर आप 500 का लो स्टॉप लॉस डाल के क्लोजिंग बेसिस इसको बाई करोगे, आने वाले 2 से 3 महीने में आपको 850 तक भी ये जा सकता है। ठीक है, अब इसकी आरएसआई आप देखो यार, 10 पे आरएसआई आ गई। एक स्टॉक जो फ्यूचर्स में, निफ्टी में फ्यूचर्स में खेला जाता है एनएससी में, उसकी अगर आरएसआई 10 पे आ जाए, मुझे किसी की भी ऐसी आरएसआई ढूंढ के दिखा दीजिए। ठीक है, अदानी पावर, जिसके बारे में अभी लिखा 1 लाख करोड़ का उसके पास है, थोड़ा सा अभी और गिर सकता है। 220 का लेवल बहुत अट्रैक्टिव लगता है मुझे। अदानी विल्मर, देखिए भाई, ये सारे जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही करिए। यहाँ पे भी अभी जगह बचा है, 450 तक का भी स्तर दिखा सकते हैं। ठीक है, मुझे अदानी पोर्ट बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, डोंट नो वाई, बट हो सकता है कोई बहुत बड़ी गंदी न्यूज़ हो। ठीक है, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये भी 1400 अगर मिले तो ये बहुत अट्रैक्टिव है, 1400 के आसपास, वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है, और अदानी टोटल गैस ऑलरेडी अट्रैक्टिव हो चुका है, फिर भी अगर आप और सेफ रहना चाहते हो तो 2700 के आसपास आने दीजिए इसको, अगर आप एकदम सेफ खेलना चाहते हो। ठीक है, अदानी इंटरप्राइजेस, वेरी अट्रैक्टिव, वेरी 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 अट्रैक्टिव। नीचे में आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस बताऊंगा इसका, 2712 का कल लो बना दिया, 2400 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस। तो धीरे धीरे इसको एक्यूमुलेट करिए 10-10 शेयर करके। ठीक है, और इसका मैं टारगेट आने वाले 1 साल में दे रहा हूँ 4,000 रुपया प्लस। ठीक है, लेकिन ये मेरे पर्सनल व्यू है, मैं ऐसा मानता हूँ ये रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं खारिज हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसा सब लोग को पता है कि अदानी इज़ द मोस्ट फेवरेट पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।